आपको छत्तीसगढ़ के एक ऐसे प्राकृतिक जगह के बारे में बताते हैं जो वाकई में अपनी नैसर्गिक खूबसूरती की वजह से आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और शायद बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। बालोद जिले के डोंडी-लोहारा ब्लॉक के ग्राम सहगांव से लगे वनों के बीच चट्टानों व नदी जलाशयों के पास स्थित चितवा डोंगरी की चर्चा इन दिनों बालोद जिले सहित अन्य शहरों में काफी लोकप्रिय हो रही है। मान्यता है कि यहाँ चट्टानों में बने भित्ति चित्र व आकृति प्राचीन काल के समय से बने बताए जा रहे हैं, जो लोगों के लिए शोध का विषय तो है ही, आसपास के रहवासियों के लिए एक नैसर्गिक रमणीय मनोहारी पर्यटन स्थल का रूप भी ले रहा है। बालोद जिला की कलेक्टर श्रीमती रानू साहू व GFO सतोविशा समाजदार के इस स्थान पर रुचि व स्थल मुआयना करने से यह काफी सुर्खियों में इन दिनों बना हुआ है और पर्यटन के लिए यहाँ असीम संभावनाएं भी मौजूद हैं, जिससे जिला प्रशासन की नजर बन गई है। वनों से आच्छादित प्राकृतिक नजारों से भरा पूरा इस स्थान में दिनों दिन पर्यटकों का आना जाना बढ़ गया है और पर्यटक स्थल के रूप में यह स्थान अपनी पहचान बना रहा है। छोटे छोटे बच्चे जहाँ शाम को डूबते हुए सूरज को अपनी मुट्ठी में भरना चाहते हैं, तो कोई इस चट्टानों के ऊपर चढ़कर ढलते सूरज को छूना चाहता है। डूबते व उगते सूरज का नजारा यहां आने वाले पर्यटकों को काफी आकर्षित करता है। चट्टान में बने अनेक प्रकार की गुफाएं लोगों को बरबस ही आकर्षित करती है व यहाँ चट्टानों के ऊपर से आसपास का नजारा देखते ही बनता है और इन्हीं सब बातों की जानकारी होने से यहाँ लगातार पर्यटकों का आना जाना बढ़ गया है। वैसे तो यह स्थान पर जो विशेषताएं मौजूद हैं वो प्राचीन समय के साथ साथ नवीन प्राकृतिक नजारों से भरा हुआ है। चारों तरफ हरियाली व ऊंचाई पर चट्टानों से भरा यह स्थान अपने आप में ही इतिहास के लिए हुआ है। कुछ लोग इस स्थान को राजवंशी देवी स्थान के रूप में मान रखे हुए हैं, तो कुछ लोग चट्टानों में अंकित चित्रों से आदि मानव काल का होना बता रहे हैं, तो कुछ लोग चट्टानों के बीच बीच में बने गुफाओं के कारण यहाँ जंगली जानवरों के रहवास करने के कारण इसको चितवा डोंगरी के रूप में नामांकित किए हुए हैं। गांव के सबसे बड़े बुजुर्ग व्यक्ति की माने तो यह स्थल उनके पूर्वजों के बताए अनुसार काफी पुराना है व प्राचीन आकृति का है, जिसका प्रमाण यहाँ कई प्रकार की भित्ति चित्र को देखकर मिलता है। वन विभाग और स्थानीय निवासी यहाँ चट्टानों पर बने भित्ति चित्र को वर्षों पूर्व बने हुए बता रहे हैं, जिसको संरक्षण करने इस स्थल को पर्यटन का रूप देने का काम किया जा रहा है। इसकी मनमोहक और आकर्षक सुंदरता को देखने के लिए, इसकी वास्तविकता की परख के लिए जब IDP 24 न्यूज इस स्थान में पहुंची तो इस स्थान में एक अजीब जानकारी IDP 24 न्यूज को मिली कि जो चट्टान पर भित्ति चित्र प्राचीन काल से बने हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि अगर उस चट्टान की परत निकाल भी दी जाए तो वह भित्ति चित्र वापस उस चट्टान में अंकित हो जाता है, वह मिटता नहीं है, जो काफी रहस्यों से भरा हुआ लगता है। सूर्य, लाल भुजक्कर, डोली, कछुआ, बड़े बड़े लंबे इंसान की आकृति, पत्थरों पर मानव चेहरे, हाथी, शेर की बनावट वास्तव में शोध का विषय है, जो देखने लोग यहाँ आ रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि इस स्थल की फोटोग्राफी करने व देखने कुछ वर्ष पूर्व विदेशी सैलानी भी यहाँ आ चुके हैं। ग्रामीण कई प्रकार की और अनेक बातों का जिक्र कर बताते हैं कि यह देव स्थान है, जहाँ पूर्व समय में कुछ लोगों ने खजाना होने व धन प्राप्त करने के लिए भी यहाँ आकर कोशिश की, पर सफल नहीं हो पाए थे। वनों के अंदर टीले नुमा छोटे छोटे चट्टानों व पेड़ों के बीच यह स्थान गोंदी जलाशय से लगा हुआ है और एक टापू जैसे वातावरण लिए यह मनोरम स्थान लोगों को काफी आकर्षित कर रहा है, जो बालोद जिले के पर्यटन सूची में जल्द ही अपना स्थान बना लेगा और प्रशासन भी इस दिशा में काम करते नजर आ रहे हैं। ये क्षेत्र बालोद मंडल के वन परिषद लोहारा अंतर्गत कंपार्टमेंट नंबर 289 PF है, जिसके अंदर में एक चट्टानी वो है, पहाड़ी है। इस चट्टानी पहाड़ी में गुफाएं हैं और इसको आसपास के ग्रामीणों के द्वारा देवपाट के रूप में भी जाना जाता है। इसे चितवा डोंगरी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे पहले लोगों का मानना है, ग्रामीणों का मानना है कि यहाँ पे पहले चितवा का रहवास था, इसलिए इसे चितवा डोंगरी भी कहते हैं। और इस विशेषकर इस चट्टानी उसका महत्व ये है कि इसमें भित्ति चित्र बने हुए हैं जो आदि मानव काल से बने हुए हैं, जिसका कोई भी आज इसका ये नहीं है कि ये कब से बनाए गए हैं, बहुत प्राचीन है ये। और इसमें जो जिस चित्र से कलाकारी हुई है या चित्र बनाए गए हैं उसका जो कलर है वो अब कई सालों से मतलब है यहाँ पे, लेकिन अभी तक उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। उसमें जैसे प्राचीन काल में सूर्य का या फिर दौड़ते हुए आदमी या फिर कई कलाकृतियां बनी हुई हैं उसमें। क्या लगता है पर्यटन के दृष्टिकोण से क्या संभावनाएं नजर आती है? यदि इसे पर्यटन क्षेत्र विकसित के रूप में विकसित कर दिया जाता है तो यहाँ पे लोगों को बहुत ऐतिहासिक महत्व की चीजें देखने को मिलेंगी और पर्यटन क्षेत्र विकसित होने से यहाँ के आसपास के जो ग्रामीण हैं
या हमारी वन प्रबंधन समिति जो यहाँ का रखरखाव कर रही है बोर्डी, उनको रोजगार उपलब्ध हो सकता है। ये अजीब टाइप के मतलब खोल है इस चितौड़ डोंगरी में, जो कि आसपास में कोई जगह मतलब दिखाई नहीं दिया। मतलब ये गुफा कोई भी जगह गया तो अजीब टाइप के गुफा बने हैं, जैसे कोई तरफ से मोड़ कर के मतलब अंदर से जो निकले गए हैं। एक मतलब चित्र भी ऐसे है कि जो पुराना प्राचीन काल से जो इतिहास में जो पढ़े हैं शिलालेख, एक मतलब महत्वपूर्ण मतलब कि कोई चित्र के मतलब ये नहीं कर सकन कि ये कैसे टाइप के बना है। एक मतलब देखे भर ना चित्र ही देखे में मतलब बहुत ज्यादा पर्यटन स्थल के लिए आते हैं घूमने के लिए। यहाँ जैसे ऊपर से जो चढ़ के देखते हैं ना, तो ये गोंदली जलाशय जो है अच्छा दिखता है। इससे आदमी को मतलब एकदम शांतिपूर्ण महसूस होता है। गोंदली जलाशय से प्राकृतिक भी है, वन परिक्षेत्र से ये मतलब वन में मतलब ये मतलब आय से का मिलते कितना शुद्ध हवा है। मतलब एक मतलब तो महसूस हो जाते हो मतलब घुमैया मन ला एक मतलब कई लोग आते जाते घूमते कार मतलब इला एकदम पर्यटन स्थल मतलब दर्शनीय स्थल बनाए के मतलब ये करना चाहिए। और ये जो पर्यटन स्थल बन गए तो हम वाला भी फायदा हो सकते, काम रोजगार मिल सकते। हम रोजगार के मतलब बेरोजगार बैठे हैं। अपन नाम बोलो पूरा। बोर्डी गांव है, यहाँ बहुत सारी विशेषता हैं जो कि प्राचीन काल से निर्मित है और जो हम लोग भी नहीं जानते कब से निर्मित है। जो कि यहाँ गुफा भी है जो पहले चितवा का मतलब रहवास था। और देखने लायक ऐसे बहुत से जगह है यहाँ पे जो प्राचीन काल से निर्मित है। ऐसे ऐसे चित्र है जो कि पहले पुस्तकों में दिए जाते थे। और यहाँ घूमने लायक डैम भी है पास में जो कि नज़ारा बहुत बढ़िया है। और ये गाँव डोंडी लोहारा क्षेत्र में आता है। दिए हैं लेकिन इतना ज़्यादा ऐसे नहीं है। अगर बन जाता है तो ऐसे बहुत से घूमने के लिए आ सकते हैं। और घूमने लायक जगह भी है जो कि प्राचीन निर्मित हुए हैं यहाँ पे। और पर्यटन अगर बनाया जाए शासन तो ऐसे बहुत से जगह है घूमने लायक। नज़ारा यहाँ का बहुत अच्छा है। अपना नाम बताओ। मेरा नाम चुम्मालाल साहू है, मैं बोर्डी कर रहा हूँ। चितौड़ डोंगरी जो है वो सबसे तो पहला चीज है मतलब जो प्रकृति का जो आनंद लेना चाहते हैं लोग, प्रकृति के जो चितेरे हैं यहाँ यदि आते हैं तो उनको प्रकृति का बहुत ही बढ़िया एक नज़ारा मतलब देखने को मिलेगा। और प्राकृतिक रूप से एक पथरीला क्षेत्र है, बड़ा चट्टानी क्षेत्र है, जिन चट्टानों में विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ जो कभी नंगारे के रूप में या हाथी के सूंड के टाइप में या नंदी के रूप में या किसी मानव की एक चेहरे के रूप में बहुत सारी ऐसी आकृतियाँ उभरी हुई हैं जो एक व्यक्ति को प्रकृति का नज़ारा देखने में रोमांचित भी करती है और उनको एक आकर्षण भी पैदा करती है। और इसके साथ साथ में यदि पूरी टापू में यदि ऊपर चढ़ा जाए तो ऊपर से जब हम देखते हैं तो यहाँ पे एक गोंदली बांध भी है, जलाशय जो है बड़ा वाला, वो इस प्राकृतिक स्थल गुफा स्थल चितौड़ डोंगरी के चारों ओर मतलब दिखाई देता है। वहाँ से बहुत ही और अच्छा मतलब जो प्रकृति के चितेरे हैं उनको मतलब एक आनंद की अनुभूति होगी और प्रकृति का एक अच्छा आनंद मिलेगा। यहाँ से यदि सुबह के समय आए अपन पहट में तो सूर्य का जो उदय होता है उस समय की जो एक लालिमा रहती है और उसका जो चित्रण होता है वो बहुत ही अच्छा नज़ारा मिलेगा। और उसके साथ साथ में पश्चिम की दिशा में यदि अपन सूर्य के डूबने का भी मतलब यदि चित्रण देखना चाहें तो वह भी बहुत बढ़िया एक प्राकृतिक मतलब नज़ारा मिलेगा। और इसके साथ साथ में जो भी आएंगे मतलब एक मनोरंजन के दृष्टि से आए, पर्यटन की दृष्टि से आए, देखने की दृष्टि से आए और उस दृष्टिकोण से यदि इस स्थान को शासन द्वारा यहाँ पे कुछ भित्ति चित्र भी हैं। किस तरह के भित्ति चित्र हैं? भित्ति चित्र जो है वो बहुत आदि मानव के समय के काल के हैं जो अपन कुछ इतिहासों में या इतिहास के पन्नों में जो चीज हमको जानकारी मिलती है उस टाइप से ये आदिकालीन मतलब एक भित्ति चित्र है। और भित्ति चित्र की जो हाइट है चट्टान में जो बनी हुई है उस हाइट को देखते हुए ये लगता है कि जैसे आदि मानव लोग बहुत हाइट वाले रहते थे, ऊंचाई वाले रहते थे, उस टाइप से 10-12 फीट की ऊंचाई में मतलब वो भित्ति चित्र उकेरी गई है। इससे एक साबित भी होता है कि मतलब आदि मानव का यहाँ रहवास रहा है बहुत लंबे समय पहले।
और उसी के कारण से चित्र है। अच्छा, ये चित्र भी जो बना है वो किस रासायनिक मतलब पदार्थ से बना है या किस पेड़ के रस से बनाया गया है, किसी बीज से बनाया गया है, इसके बारे में एक विश्लेषण करने का मतलब ये है। और जो पुरातत्व वैज्ञानिक वगैरह हैं, यदि वे इसका और अच्छे ढंग से विश्लेषण करें, आके इसमें कुछ खोजबीन करें, तो बहुत सारी चीजें और मतलब प्रकृति की महत्व मतलब उनको प्राप्त हो सकती। तो अभी के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और इसी प्रकार की लेटेस्ट और रोचक खबरों से जुड़े रहने के लिए देखना ना भूलें IDP 24 न्यूज। और हाँ, यूट्यूब में हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें।